नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, ये आपने क्या कर दिया? जी हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। ये आपने क्या कर दिया? होली जैसे त्यौहार में ये आप कैसे कर सकते हैं? इस देश की जनता से जहाँ जहाँ होली मनाएगी, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, ये आपने क्या कर दिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भाई, आपने तो होली जैसे त्यौहार में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, इस देश को चला रही पार्टी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया आपने तो। यहां तो इंतजाम करके बैठे थे कि होली वाले दिन बहुत कुछ हुड़दंग होगा। बेचारे मुसलमानों को अपनी मस्जिदें ढकने पे मजबूर कर दिया था। इंतजार करते रह गए वो तो सुबह से शाम तक कि यहाँ से झगड़े की खबर आएगी, वहाँ से फसाद की खबरें आएगी, यहाँ से खबर आएगी कि मस्जिद में घुस के ये कर दिया, वहाँ से आएगी खबर। लेकिन आपने तो कोई मौका ही नहीं दिया। आपने तो उल्टे ये दिखा दिया इनको। देखिए, नमाजियों पर फूल बरसा रहे हैं आप लोग, होली का रंग लगा के अपने चेहरे पर। नमाज पे जाने वाले मुसलमानों को प्यार से जो है वो रमज़ान की मुबारकबाद दे रहे हैं आप तो। रंग तो लगाए नहीं आपने। तो फिर ऐसे में ये नफ़रत की मार्केट कैसे चलेगी? तो फ्लॉप हो जाएगी। ये क्या किया आपने? इस वक्त आपने 2 दिन से बेचारे परेशान हो रखे हैं बुरी तरह से। वो जो सनातनी होने का ठेका लेके बैठे थे वो तो परेशान हो गए, शाम तक इंतज़ार करते रहे। कईयों ने तो, मैंने सुना, 10-10 बजे तक मुंह से रंग नहीं उतारा। उन्हें लग रहा था कि नहीं, अभी खबर आएगी, अभी जाएंगे, हुड़दंग करने भी जाएंगे। लेकिन आपने कहीं मौका ही नहीं दिया। और उल्टा आपने क्या कर दिया? उल्टा आपकी वजह से ये बेचारे और शर्मिंदा हो गए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और आरएसएस के नेता, कई नेता बेचारे इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। बताइए, आपको कहते हैं कि भाई मुसलमानों को रमज़ान होते हुए भी जुम्मे की मस्जिद को नमाज घर में पढ़नी पड़ेगी जुम्मे के दिन भी, लेकिन होली नहीं रुकनी चाहिए। अगर कोई जाने लगे तो फिर उसको अपना रंग दिखाइएगा। आपको ये कहते हैं, लेकिन खुद इफ्तार पार्टियों में जाते हैं। वहाँ कहते हैं ये देश सबके लिए है, इस देश में सबके लिए जगह है। लेकिन आपके कानों में कहते हैं कि नहीं, ये देश तो सिर्फ आपका है। वो जो है ना, वो कपड़ों से पहचाने जाने वाले, वो खतरा है आपके समाज के लिए। और इफ्तार पार्टी में खुद खाते पीते हैं। लेकिन आप लोगों ने उनकी बातों में ना आकर फूल बरसाकर शांति से त्यौहार, रंगों के त्यौहार को जैसे मनाना चाहिए था वैसे मनाकर इनकी सारी पोल पट्टी खोल दी। पब्लिक के सामने सच्चाई ला दी आपने, दूसरों को भी कर दिया। आप खुद तो मोहब्बत के बाज़ार में नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल के बैठ गए। उल्टा आपने राहुल गांधी का बात को सच कर दिया। ये कैसे कर सकते आप? मोदी राज में राहुल गांधी की बात कैसे सच कर सकता है कोई? लेकिन आपने कर दिया। ये अच्छा नहीं किया आपने। मोदी जी बेचारे बहुत परेशान हैं। आपने कपड़ों से पहचान को, आपको कहा था कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं। आपने तो कपड़ों से पहचाने जानने के बावजूद रंग की जगह फूल बरसा दिए उन पर। ये गजब कैसे कर दिया आपने? राहुल गांधी को खुशी कैसे दे दिया आपने? कैसे नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने दे सकते आप? नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये ठेका उन्हीं के पास है जो दिन में कठमुल्ला कहते हैं, शाम को उनकी इफ्तार पार्टी में जाके पकवान खाते हैं, बढ़िया से एंजॉय करते हैं। आपको धत्ता बताते हैं, आपको बेशर्म बेअक्ल बताते हैं कि जाओ, हमने तुम्हें गधों की तरह हाँक दिया, तुम वहाँ जाओ, हम तो यहाँ ऐश करेंगे। आलम यह है, आप दिन भर जो है वो उनको हड़काते रहे जो इंतज़ार में बैठे थे कहीं कुछ हो, और उनके नेता इफ्तार पार्टी तो करते करते साथ में कहते हैं कि मुसलमानों, दिन में 100 बार नमाज़ पढ़ो, लेकिन विज्ञान से भी जुड़ो। वो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं नमाज जितनी पढ़नी है पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, पढ़ाई लिखाई भी करो, विज्ञान भी करो। आपने एक ही दिन में सारा रंग बदल दिया, सारा हालात बदल दिया, माहौल बदल गया। वो कहना एक फिल्मी डायलॉग है ना, क्या वो मीम सा है ना कि हालात बदल गए, माहौल बदल गया। आपने तो एक दिन में ऐसा कर दिया। कैसे कर सकते हैं आप? वो इसलिए कर सकते हैं आप क्योंकि अंदर से आज भी आप साफ इंसान हैं। ये जो दिमाग में भरा गया था ये टेम्परेरी था।
एक और फिल्मी डायलॉग है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ऊपरी परत थी, जैसे होली के दिन रंग पे रंग चढ़ जाते ना, ऐसे नफरत का रंग चढ़ाया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे वो रंग उतर रहा है। जनता को अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगी है। वो पुराने भारत की आवाज़ सुनाई देने लगी है। इसलिए आप लोगों ने उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा जो लोग चाह रहे थे कि आप उनकी तरह हुड़दंगियों की कतार में शामिल हों। लेकिन सलाम है मेरे इस देश को जिसने होली को होली रहने दिया। उम्मीद करता हूँ कि अब जितने त्यौहार भारत में आएंगे वो वही रहेंगे जो हैं। उम्मीद करता हूँ गणेश विसर्जन हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे मुहर्रम हो, ये देश वैसे ही मनाएगा जैसे पहले मनाता था। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द इस देश में होली के दिन मस्जिदों को ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द उन हुड़दंगियों को आप खदेड़ोगे जो जानबूझकर एक मस्जिद के आगे हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्द ऐसे मौलानाओं उलेमाओं को उनकी औकात दिखाओगे जो भड़काऊ बयान देते हैं और जानबूझकर इनकी राजनीति को में पेट्रोल डालने का काम करते हैं। ऐसे मौलानाओं को जो टीवी चैनलों में जाके जानबूझकर भड़काऊ बातें कहते हैं ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे और बीजेपी की राजनीतिक रोटियां सिकती रहे, ऐसों को आप इनकी औकात दिखाओगे। और ये उम्मीद मुझे बहुत जल्द पूरी होती नज़र भी आ रही है। नमस्कार।